वेलकम टू आरजेडी स्टडी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे स्पैरिस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अम्ल, क्षार और लवण को पूरा ख़त्म कर दिया है। जो हमारा पूरा चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। सारे पीओपी तक हमने लास्ट लेक्चर अपलोड किया था। तो मैंने ये सोचा कि एक समरी लेक्चर भी होना चाहिए, क्योंकि जो हमने लेक्चर अपलोड किए थे उसमें काफ़ी गैप हो गया था। वैसे अगर आप उसे देखेंगे सीक्वेंस में तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो एक समरी की तरह मैं समझिए रिवाइज़ करा देता हूँ आपको सारा जो कुछ मैंने पढ़ाया है पिछली 7 से 8 वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात की थी हमने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हमने बात की थी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन त्यागते हैं। ठीक है, वहीं क्षार की बात करें तो क्षार क्या होते हैं जो OH- आयन को त्यागते हैं। ठीक है, और लवण क्या होता है। लवण जो होता है जो अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से बनता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ अम्ल का, कि एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँ तो HCl ले सकता हूँ। जैसे मैंने बताया था परबल और दुर्बल अम्ल, मैंने इसके 2 प्रकार भी बताए थे, परबल और दुर्बल अम्ल, परबल और दुर्बल क्षार। ठीक है, उसी तरह से। और लवण क्या होता है। लवण वो होते हैं जो अम्ल और क्षार से परस्पर अभिक्रिया करें। जैसे कि HCl में मान लूँ और यहाँ पर क्षार क्या मान लूँ मैं, NaOH। क्षार को मैं ले लेता हूँ NaOH। तो अब लवण क्या होगा कि जो इनकी परस्पर अभिक्रिया से बनेगा। जैसे कि HCl यानी कि क्या है, ये एसिड अम्ल है और बेस क्या है अपना NaOH। ठीक है, अब जब इसकी अभिक्रिया मैं कराऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे प्रोडक्ट में, मुझे प्रोडक्ट में मिल जाएगा NaCl + H2O। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया हुई, इसी को अभिक्रिया मैंने रासायनिक अभिक्रिया में भी बताया था। ठीक है, तो ये जो NaCl बना, ठीक है, ये क्या बना अपना लवण, इसी को बोलते हैं लवण। यानी कि अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या बोल जाता है, लवण कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद मैंने इसके भौतिक गुणधर्म, इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में बताया था। एक चीज़ और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, जो आपकी बुक में जो चैप्टर का नाम भी होगा आपको पता है एसिड, बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल क्षारक है, अम्ल और क्षारक। तो यहाँ पे क्षारक और क्षार में क्या फ़र्क है उसे आप समझ लीजिए। क्षारक और क्षारक में क्या फ़र्क है। जो क्षारक होता है ना वो क्षार का मेन होता है। मतलब कैसे, देखो समझो। यानी कि जो क्षारक है मेरा, ये जो मैंने बताया कि OH- आयन जो त्यागते हैं जल में, वो क्षारक होते हैं। ठीक है, वो क्षारक होते हैं। जो क्षार होता है वो OH- आयन को नहीं त्यागता। ये चीज़ समझ लीजिए आप। मेन जो है अपना वो क्या है, क्षारक है। मेन जो है वो क्षारक है और जो इससे निकलता है वो क्षार होता है। इसीलिए एक स्टेटमेंट भी हम बोलते हैं कि हर क्षार, प्रत्येक क्षार क्षारक होता है। प्रत्येक क्षार क्षारक होता है, परंतु प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं होते। प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये मैंने वहाँ पे भी मेंशन किया था। अगर आपको न समझ में आए तो आप वीडियो देख सकते हैं उसकी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से क्या था, अपनी जो नेक्स्ट टॉपिक थी वो थी अम्ल और क्षार की भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। भौतिक में मैंने बताया था कि अम्ल जैसे कि उसका स्वाद कैसा होता है, अम्ल खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल जो होते हैं अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। ठीक है, और इनका जो ये क्या होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले को लाल कर देंगे। ठीक है, और जलीय विलयन में ये H+ आयन देते हैं। ये मैंने इनके भौतिक गुणधर्मों में बताया था। वहीं अगर हम क्षार की बात करें या क्षारक की, तो ये कड़वे होते हैं स्वाद में। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, लाल को नीला कर देंगे। ये हमने इनके गुणधर्मों में पढ़ा था। और ये OH- आयन को त्याग करते हैं, यानी कि जब इन जल में मिलाएंगे तो क्या निकलेगा, OH- आयन निकलेगा। ठीक है, इसके बाद हमने इनकी रासायनिक गुणधर्म अभिक्रिया पढ़ी थी कि अम्ल अगर किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है, किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करता है। और हमने मेन अभिक्रिया पढ़ी थी कि कब हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कब हमें CO2 मिलेगा, और कब हमें H2O मिलेगा, कब हमें O2 मिलेगा, H2 और O2। ठीक है, इन सब अभिक्रियाओं के बारे में मैंने डिटेल में बात की। आप पीछे जाएंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। रासायनिक गुणधर्म के बारे में के बाद हमने बात की थी सूचक के बारे में। सूचक वो क्या होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो विलयन है वो क्षार है कि
अम्ल है, इससे मैंने बताया था। जैसे कि नीले लिटमस पेपर आप ले लीजिए, आपने नीला लिया, अगर वो लाल हो गया तो कौन सा है, जो हम लोग का विलियन है वो क्या है, वो अम्ल है। ठीक है, तो ये कैसे पता करते हैं, ये सूचक से पता करते हैं। यानी कि जो लिटमस पेपर है अपना, लिटमस पत्र, वो क्या है, सूचक है। इसके प्रकार भी बताए थे मैंने, एक होता है कृत्रिम, एक होता है नेचुरल, प्राकृतिक। ठीक है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम मतलब होता है केमिकल, यानी जो बनाया गया हो। ठीक है, मेड बाय मैन। ठीक है, तो जो प्राकृतिक होते हैं उसमें मैंने बताया था कि फिनोफ्थलीन हो गया आपका, सॉरी फिनोफ्थलीन कह रहा हूँ, लिटमस पत्र हो गया, लिटमस पत्र हो गया, और भी हल्दी वगैरह जो हैं ये तुम्हारे क्या होंगे, जाएंगे, ये हो जाएंगे प्राकृतिक सूचक। और जो कृत्रिम होंगे, कृत्रिम में फिनोफ्थलीन, ठीक है, फिनोफ्थलीन की बात की थी, और मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात की थी। ये जो होंगे, ये कौन से होंगे, ये आपके हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे कृत्रिम सूचक। ठीक है, जो मैन मेड है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमने सूचक के बाद क्या पढ़ा था, सूचक के प्रकार पढ़े थे, उनके बारे में पढ़ा था, किस प्रकार ये रंग दर्शाते हैं अलग अलग तरह से। और फिर जो नेक्स्ट था वो था अपना लवण, यानी कि जो लास्ट हमने पढ़ा अभी जस्ट, वो क्या था, वो था लवण। ठीक है, लवण था। और ये जो मैंने बताया अभी, जो मैंने इसकी बेसिक डिफिनेशन बताई कि अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से बनता है। तो अब ये कितने प्रकार के होते हैं, अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊं ताकि आप याद भी कर लें, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था साधारण नमक, यानी कि NaCl। फिर दूसरा था अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ठीक है, फिर क्या था अपना धावन सोडा, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, फिर क्या था अपना था सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा, NaHCO3। फिर था अपना ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और लास्ट में हमने पढ़ा था POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि इसका जो फार्मूला था वो क्या था, इसका जो फार्मूला था वो था CaSO4 इंटू हाफ H2O। एक सेकंड, ये क्या था, ये था CaOCl2, और जो था ये CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये था। ठीक है, ये सारे थे। तो इन्हें क्या बोलते हैं, ये था अपना साधारण नमक। मैं इनका सबका नाम लिख दूं, फार्मूला लिख दिया, और थोड़ा सा बता देता हूं आपको इनके बारे में, ताकि ये अच्छे से रिवाइज हो जाए। आप क्या करेंगे, इनका रासायनिक नाम और साधारण नाम और इनका सूत्र, बस ये आप याद रखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। अभी तो मैं इसे सिर्फ नॉर्मली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप चैप्टर के बारे में जान जाएँ, कौन सी टॉपिक है, कहाँ से है, क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आप उसे समझ जाएंगे, फिर जब लास्ट टाइम पे एग्जाम करीब आएगा तो मैं वीडियोस जो लाऊंगा उसमें मैं क्वेश्चन के जरिए आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन से कैसे डिफाइन करना है, क्या पूछ रहा है और क्या लिखना है। ठीक है, तो हम बाद में देखेंगे। ये जो है, ये अभी सिर्फ चैप्टर को मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। NaOH क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बारे में मैंने इनकी विधि, इनके गुण और इनके उपयोगों के बारे में बताया था। ये क्या था भाई, ये था आपका धावन सोडा। ठीक है, ये क्या था, बेकिंग सोडा। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब ज़बान पे होना चाहिए, बेकिंग सोडा। ठीक है, ये बात करें तो ये क्या था, ब्लीचिंग पाउडर। इसके कई नाम थे, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं, इसे विरंजक चूड़ भी बोलते हैं, विरंजक चूड़। ठीक है, और ये क्या है, ये है POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इनके बारे में मैंने डिटेल वीडियोस बनाई, अगर आप नहीं देखे हैं उन डिटेल वीडियोस को तो जाके पीछे देख सकते हैं। इन सब की एक एक वीडियोस है जिसमें मैंने इनकी विधि, गुण और इनसे होने वाली रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के बारे में भी बताया है। ठीक है, वहाँ से आप वहाँ से इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, मैंने सब कुछ रिवाइज कर दिया जो मैंने इतने दिनों में पढ़ाया था। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ आएगी वो अब लगातार आने वाली है, अब गैप नहीं होगा इंशाल्लाह। तो अब जो वीडियोज़ आएगी वो आएगी धातु अधातु पर। ठीक है,
हम चाहते हैं पहले आपके ये सारे जो केमिस्ट्री के पोर्शन हैं आपके साइंस में, अभी हमने पहला चैप्टर तो कवर कर ही लिया है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। फिर दूसरा आपका अम्ल, क्षार और लवण भी हो गया है। अब ये तीसरा हम धातु अधातु शुरू करने वाले हैं और फटाफट शुरू करेंगे और इसे ख़त्म भी करेंगे। इसमें भी लगभग 5 से 7 वीडियोज़ आएंगी क्योंकि इसमें थोड़ा पोर्शन बड़ा है, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। इनके भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, उसके बाद फिर अयस्क हमें पढ़ना है, फिर सक्रियता श्रेणी पढ़नी है, और भी हम इससे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह भी समझाना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमें देखना है प्रॉपर्टी क्या है धातु और अधातु की, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है जो आपने आज समझ लिया। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी